बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे SNI रिएक्शन। SNI रिएक्शन हैज स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। हम इसको सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हम इसको करते हैं कि SNI रिएक्शन एग्जांपल से कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल्स है। मोस्टली ये अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट करने विद थायोनाइल क्लोराइड। हेलो, आवाज आ रही है? सर रुक के सर थोड़ी रुक के हाँ आ जी, रही है। रुक रुक के आ रही है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। तो हम एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि मोस्टली जो अल्कोहल होते हैं उसको अगर हम थायोनाइल क्लोराइड से ट्रीट कराएं तो अल्काइल हैलाइड बनते हैं। जब अल्काइल हैलाइड बनते हैं तो उसके दरमियान जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन उसकी होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसकी हुई है, हालांकि इसकी तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी लेकिन इसकी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है कि इंटरनली जो है वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये इसकी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आती है। इसी वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल बोलते हैं। ये हमारे पास ये देखिएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम रिएक्शन इस अल्कोहल के साथ SN2 टाइप करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन हम वाया SN1 करेंगे तो रेसिमाइजेशन आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एंड वाला जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। आवाज आ रही भी आप लोग? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आ रही है। अब ये है क्या, हम देखते हैं कि ये हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल को अगर हम ट्रीट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो अल्कोहल का ये लॉन पेयर है, ये थायोनाइल के सल्फर के ऊपर अटैक करेगा। हमारे पास ये इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, देन ए क्लोराइड आयन यहाँ से निकलेगा। देन फर्दर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन के पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन यहाँ से लीव करेगा और ये HCl इसके अंदर फर्स्ट जो होगा वो HCl एलिमिनेट होगा। फर्स्ट HCl एलिमिनेट होगा। HCl एलिमिनेट होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा अल्काइल। इसका नेम जो है वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। इसको नेम हम देंगे अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अल्काइल क्लोरोसल्फाइड हमारे पास ये बन गया है। अल्काइल क्लोरोसल्फाइड ये हमारे पास बन गया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला क्लोरीन है, ये एज ए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल काम करता है। इसके ऊपर लॉन पेयर मौजूद होते हैं। ये लॉन पेयर अटैक करते हैं इस अल्काइल चेन के ऊपर। ये अल्काइल चेन के ऊपर अटैक करते हैं। अगर हम यहाँ से इस मैकेनिज्म को देखें, इस मैकेनिज्म को देख रहे हैं, अल्काइल जो है इसके ऊपर क्लोरीन जो है ये यहाँ से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो होगी ये यहाँ से निकलेगी। और साथ ही इसके ये जो हैलोजन्स है, ये क्लोरो ग्रुप है। क्लोरो ग्रुप जो है वो सेम साइड से, जिस जगह से वो ऑक्सीजन निकल रहा है उसी साइड से इसको अटैक करेगा और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये देखिए इंटरनली जो है, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आया। इंटरनली जो हैलोजन था, ये क्लोरो ग्रुप था, वो उसने एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया है। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम SNI मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जब रिएक्शन अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाया गया। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाया गया तो हमें पता चला है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन ऑफ है, रिटेंशन आई है उसके अंदर इन्वर्जन नहीं आई, रेसिमाइजेशन नहीं आई। लेकिन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। इसका मतलब हुआ ये ना तो SNI है ना SN2 है। ये क्या है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरनली न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका उन्होंने नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल इसका नाम रख दिया। अब ये किस रिएक्शन में पॉसिबल है, जब हम किसी भी अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, इस थायोनाइल क्लोराइड के साथ हम देखते हैं कि HCl निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये दोनों गैस निकलती हैं और इंटरनली जो हैलोजन जो क्लोरो ग्रुप होता है वो इस अल्काइल चेन पे
सेम साइड पे अटैक करता है, जिस सेम साइड से ये निकल रहे होते हैं। और ये लॉन पेयर, इसके पास क्लोरीन के पास लॉन पेयर मौजूद होते हैं, वो लॉन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ये SN1 की तरह आयोनाइज नहीं होता, SN1 की तरह आयोनाइज नहीं होता। इसके साथ बॉन्ड एट द सेम टाइम भी इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और सेम टाइम भी यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन ये फ्रंट साइड से ही ये काम कर रहा होता है। इसी वजह से इसकी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर पॉसिबल होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये आपके सामने रखूं, ये टर्शी अल्कोहल होती है, अकेली ये होती टर्शी अल्कोहल होती, ये ना होता तो फिर क्या होना था? आप फिर मुझे बताएं कि क्या होना था। अगर ये टर्शी अल्कोहल होती तो क्या इसके अंदर रेसिमाइजेशन होना था कि इन्वर्जन होनी थी, क्या होना था? तो रेसिमाइजेशन होगी ना, रेसिमाइजेशन होगी ना। तो यहाँ तो रेसिमाइजेशन ही होगी, यहाँ तो रिटेंशन हो रही है, ना इन्वर्जन हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये टर्शी ना होता, प्राइमरी सेकेंडरी होता तो फिर क्या होना चाहिए था? इन्वर्जन होना चाहिए, वो इन्वर्जन भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये SN इस टाइप के जब भी अल्कोहल को थायनोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो आने वाला जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शी है, लास्ट उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो रिटेंशन होती है, वो इन्वर्जन नहीं होती, रेसिमाइजेशन नहीं होती। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा मसला ये है कि इंटरनली न्यूक्लियोफाइल जो होता है, क्लोरीन जो होती है, वो ही जो है वो काम इंटरनली जो क्लोरीन है आपकी, वो ही ये काम कर रही होती है। क्लोरीन जो है इंटरनली ये वाली अटैक करती है और आपका ये अल्काइल हैलाइड बनाती है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन वही होती है जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये अल्कोहल की है। नजर आ रहा है जी ये अल्कोहल, दिस अल्कोहल एंड ये इसकी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शंस हम देखते हैं। ये है जी SN स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, दिस रिएक्शन स्टैंड फॉर specific but not often encountered nucleophilic aliphatic substitution reaction mechanism। मोस्टली ये नहीं होता, क्योंकि मोस्टली हम रिएक्शन जो होती हैं वो SN1 और SN2 के दरमियान होती हैं। SN स्पेसिफिक रिएक्शन है फॉर ओनली व्हेन अल्कोहल ट्रीट विद थायनाइल क्लोराइड। SN रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है क्योंकि थायनाइल क्लोराइड अल्कोहल एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं, इस वजह से दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोसल्फाइड एंड रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर। जब क्लोरोसल्फाइड बनता है, क्लोरोसल्फाइड मैंने आपको बताया 1 2 3 4 जो आपको स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिस इज क्लोरोसल्फाइड, वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ रिएक्टेंट, ये दोनों बोथ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसी वजह से इसको सेकंड ऑर्डर रेट लॉ बोल देते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। आगे इट वाज फाउंड टू प्रोडक्ट फॉर्म विद कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसने कहा एक्चुअली बात ये है कि जब से ही प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन आ जाती है, जो कि रिजेक्ट करती है कि ये रिएक्शन ना तो SN1 है ना SN2 है, ये SNI है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल है। इसी तरह थायनोइल क्लोराइड फर्स्ट रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म अल्काइल क्लोरोसल्फाइड। वो कहता है जैसे ही थायनोइल क्लोराइड जो होता है वो रिएक्ट करता है अल्कोहल से तो बनाता है अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, एक्चुअली फॉर्मिंग एन इंटीग्रेटेड पेयर। ठीक है जी। आगे सेकंड स्टेप टू कंसंट्रेटेड लूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वो कहता है जी इसके अंदर सेकंड स्टेप के अंदर क्या, फर्स्ट स्टेप के अंदर HCl निकलता है, सेकंड स्टेप के अंदर अगर मैं आपको मैकेनिज्म की तरफ वापस ले जाऊं, अगर मैं आपको मैकेनिज्म की तरफ वापस ले जाऊं, ये देखें सेकंड स्टेप जो है आपका, ये फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर HCl ये निकल गया, ये क्लोरोसल्फाइड बन गया है। क्लोरोसल्फाइड के अंदर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इंटरनली अटैक करता है तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो वहां से एलिमिनेट होती है। ठीक है जी। इट होती है लूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की रिप्लेसमेंट बाय द क्लोरीन व्हिच वाज अटैच्ड टू सल्फाइड ग्रुप। वो कहता है जी कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो क्लोरीन होती है वो रिप्लेस हो जाती है। वो क्लोरीन कहाँ जाती है, ये भी हम मैकेनिज्म की तरफ वापस आते हैं, हम देखते हैं कि ये देखिएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड है और इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फाइड के साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ये रिप्लेस हो जाता है अल्काइल ग्रुप के ऊपर और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो फ्री हो जाती है, जो गैस इस फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाती है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसके बारे में वो बता देता है। आगे इट वाज फाउंड दैट प्रोडक्ट इज फाउंड विद कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टार्टिंग अल्कोहल। वो कहता है जी कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो आपके स्टार्टिंग अल्कोहल की है। ठीक है, उसके अंदर रिटेंशन नहीं, इन्वर्जन नहीं आएगी और
दूसरा रेसिमाइजेशन नहीं होगी। आगे जी, डिफरेंट बिटवीन SNI एंड SN1 एंड SNI इज एक्चुअली दैट आयन पेयर इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट। वो कहता है जो SNI के अंदर आयन जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, देयरफॉर नो रियल कार्बोकाटाइन इज फॉर्म। इसके अंदर कार्बोकाटाइन रियल जो होता है वो भी फॉर्म नहीं होता। ठीक है जी, अगर रियल कार्बोकाटाइन फॉर्म हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर रेसिमाइजेशन होगी। ये जरा बहुत बड़े गौर से सुनने वाली है कि अगर कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाए तो फिर स्पेस जो होती है वो उसको दोनों तरफ से मिलती है, यानी कि वो बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से रेसिमाइजेशन होती है। इसके अंदर क्योंकि आयन पेयर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता। जब कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता तो फिर वो किसकी तरफ चला जाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन की तरफ चला जाता है। आगे जी, एसाइन मैकेनिज्म इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। फिर वही अगली स्टेप की वो बात करता है कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सेम साइड से अटैक करता है जहां से लिविंग ग्रुप आपका लीव कर रहा होता है। आगे ज्योमेट्री की वो वही बात करता है कि ज्योमेट्री क्या होती है जी, ज्योमेट्री इसकी ये देख लें, बिकॉज़ द ज्योमेट्री ऑफ द आयन पेयर क्लोरीन एटम इज फोर्स्ड टू अटैक द कार्बोनियम आयन फ्रॉम द सेम साइड एज ओरिजिनल CO बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। तो ये CO बॉन्ड जो अल्कोहल है, अगर हम देखते हैं, अगर हम मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं, जैसे यही इसका CO बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाता है, उस बॉन्ड की जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन का बॉन्ड आ जाता है, सेम साइड पे बॉन्ड आ जाता है। इसकी ज्योमेट्री इसको अलाउ करती है। ये ज्योमेट्री क्यों अलाउ करती है, क्योंकि इनके दरमियान में ये टूट के कार्बोकेटाइन नहीं बनाता। अगर ये कार्बोकेटाइन बन जाए और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल 2 टाइम अटैक करेगा, एक सेम साइड से, एक फ्रंट बैक साइड से, एक फ्रंट साइड से, और रेसिमाइजेशन हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, वो करता है द सेम टाइम इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन कार्बोकेटाइन ऑफ सेम साइड, और ये यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। और क्लोरो ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन की जगह पे ले आ जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन इस अल्काइल चेन के साथ अटैच है। जी हो गया। अब एक और बात उन्होंने कहा जी, अगर आप एक काम करें, इस रिएक्शन के दरमियान जब रिएक्शन अल्कोहल को आप थाइनल क्लोराइड से ट्रीट करवाएं, ट्रीट करने के साथ ही आप पैराडीन और HCl उसके अंदर ऐड कर दें तो क्या होगा, क्या रिएक्शन SNI ही देगा, क्या रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ही होगी? वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम अल्कोहल को थाइनॉल क्लोराइड से ट्रीट करवाते हुए हम पैराडीन और HCl ऐड करते हैं तो रिएक्शन जो होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देना शुरू कर जाता है। रिएक्शन SNI से SN2 की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो हमारे पास सामने एग्जांपल्स मौजूद है, हम ये देखते हैं। हमारे पास ये अल्कोहल है, थाइनॉल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, फर्स्ट हमारे पास ये HCl बाहर निकल गया, ये हमारे पास ये सॉरी यहाँ पे मैं H जो है ना वो ऐड करना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपने H ऐड करना है। ठीक है जी, ये H यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये H यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं, क्लोरोसल्फाइड है ये। अब होता क्या है, ये देखें, ये पैराडीन है, पैराडीन HCl के साथ मिलकर क्लोरोपैराडीनियम बन गया साल। क्लोरोपैराडीनियम साल के अंदर क्लोरो जो है नेगेटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, दिस इज एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। अब ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है, ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन अल्काइल चेन ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये इसकी अपोजिट साइड पे अटैक करता है। जैसे ही अपोजिट साइड पे अटैक करेगा, ये पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है जी, और आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुई है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ये देख लें, अगर ये यहाँ है तो ये ग्रुप इधर चला जाएगा, और इसकी अगर कॉन्फिगरेशन R है तो इसकी S हो जाएगी, अगर इसकी S है तो इसकी कॉन्फिगरेशन R हो जाएगी। ये कब होगा, जब हम अल्कोहल को थाइनल क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन एंड HCl। ठीक है, अगर हम वैसे रिएक्ट करवाएंगे तो SNI आएगा, अगर हम प्रेजेंस ऑफ पैराडीन एंड HCl ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन जो होता है SNI से SN2 की तरफ चला जाएगा। जब हमने पायरिडीन ऐड की है तो क्लोरीन जब इस पे अटैक करता है अल्काइल ग्रुप पे तो RCl और साथ में ये थाइनाइल क्लोराइड एज जैसे ही हमने रिएक्टेंट में डाला था ये वैसे ही नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। ये देखें, ये H निकल गया है ना, यहाँ से H निकल गया, यहाँ पे आपने ये बॉन्ड नहीं डालना। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखना आपने, ये एक मिस्टेक है इसके अंदर। ओके, ठीक है सर। ये किसकी फॉर्म के अंदर निकलेगा, इसके अंदर
ये याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, HCl और सल्फर, HCl निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। ये जो क्लोरो हुआ ये भी कोई HCl बना लेगा, क्योंकि हम एंड के ऊपर कोई भी H उसके अंदर ऐड कर देंगे, एसिड वगैरह उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो HCl की फॉर्म में निकलेगा, यानी कि थायरनॉल क्लोराइड यूटिलाइज होगा, थायरनॉल क्लोराइड क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा इसके अंदर। ये भाई मिस्टेक है, ये इसको मिस्टेक को आपने ठीक करना है, ठीक है, ये वाला आप मिस्टेक ठीक कर ले, यानी कि H इसको खत्म कर दें इसको, और यहाँ पे पॉजिटिव भी खत्म कर दें, ठीक है, ये बॉन्ड खत्म कर दें, ठीक है। ठीक है सर।